सुप्रभात, जोहार। मैं हूं सपना और लेकर हाजिर हूं आपके शहर और राज्य की पिछले 24 घंटों की प्रमुख खबरें। आज जानेंगे मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे की पूर्ण जानकारी, साथ ही पिछले 24 घंटों की प्रमुख खबरें। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। करंट की चपेट में आने से दो भाइयों की गई जान। सब्जी तोड़ने के दौरान हुआ हादसा। लातेहार जिले के बजरमरी गांव में दो चचेरे भाइयों की करंट लगने से मौत हो गई। विनय उरांव छत पर सब्जी तोड़ रहे थे, तभी वह बिजली के खुले तार से छू गए। उन्हें बचाने दौड़े उनके चचेरे भाई प्रकाश उरांव को भी करंट लग गया। दोनों वहीं गिर पड़े। लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गाँव में मातम छाया है और ग्रामीण परिवार को मदद के लिए मांग कर रहे हैं। झारखंड के स्कूली शिक्षा में जुड़ेगा शिबू सोरेन का अध्याय। सरकार ने दी मंजूरी, सिलेबस हुआ तैयार। झारखंड सरकार ने फैसला लिया है कि 2026 से राज्य के बच्चों को स्कूलों में दिसोम गुरु शिबू सोरेन की कहानी पढ़ाई जाएगी। कक्षा 2 से 11 तक कुल 10 अध्याय उनकी जीवनी से जुड़े होंगे। सबसे ज्यादा 3 अध्याय कक्षा 8 में होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे मंजूरी दे दी है और किताबों का कंटेंट भी तैयार हो चुका है। अगले महीने से किताबें छापने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रांची के कई इलाकों में ईडी की छापेमारी, जाने पूरा मामला। रांची में ईडी की टीम ने जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए कई जगहों पर छापेमारी की है। कांके रिसोर्ट, रातू रोड, कड़रू और अशोकनगर के दुर्गा डेवलपर्स में दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। यह कार्रवाई पहले से चल रही जांच का हिस्सा है, ताकि घोटाले से जुड़े और सबूत मिल सके। जमशेदपुर में दीवार गिरने से 9 महीने के मासूम की मौत। 8 साल की बच्ची भी गंभीर रूप से घायल। जमशेदपुर के परसोडीह में एक दर्दनाक हादसे में 9 महीने के बच्चे की दीवार गिरने से मौत हो गई और उसकी 8 साल की बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। एक टेम्पो ने बैक करते समय निर्माणाधीन मकान की दीवार टक्कर मार दी, जिससे दीवार गिर गई और दोनों बच्चे दब गए। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया है, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। बहन का इलाज जारी है। पुलिस ने टेम्पो चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। डीआईसी डॉक्टर सन्याल ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। आयुष्मान योजना का लाभ देने का दिया निर्देश। गिरिडीह में डीआईसी डॉक्टर सन्याल ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया और कई कर्मियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने मरीजों को मामूली मामलों में रांची रेफर करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के निर्देश दिए। डॉक्टर सन्याल ने कहा कि मरीजों का इलाज यहीं उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के सभी लाभों की जानकारी अस्पताल में बोर्ड पर लगाने और हर पात्र मरीज तक योजना का लाभ पहुंचाने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिल्ली दौरा। सारंडा वन को लेकर कानूनी सलाहकारों से होगा विचार विमर्श। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली गए हैं, वहां के कानूनी विशेषज्ञों से मुलाकात कर सकते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को सारंडा वन को सेंचुरी घोषित न करने पर फटकार लगाई थी और मुख्य सचिव को 8 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। इस मामले पर कानूनी रणनीति तैयार करने के लिए यह दौरा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री मंगलवार शाम तक रांची लौट सकते हैं। गिरिडीह में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 4 महिलाएं आपत्तिजनक सामग्री के साथ गिरफ्तार। गिरिडीह के सिहोडीह इलाके में पुलिस ने देर रात छापेमारी कर 2 महिलाएं और 2 युवतियों को गिरफ्तार किया। मकान से कई आपत्तिजनक सामान और दवाइयां भी मिली है। पुलिस को शक है कि यहां सेक्स रैकेट चल रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायत पर कार्रवाई की गई। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जाँच कर रही है। जमशेदपुर में प्लास्टिक ग्लास फैक्ट्री में लगी आग, लाखों के नुकसान का अनुमान। 3 दमकल की गाड़ियां बुझाने में जुटी। जमशेदपुर के आदित्यपुर फेज 2 में प्लास्टिक ग्लास बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। प्लांट में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया और लाखों का नुकसान हुआ है। आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। धुएं से आसपास के लोगों को परेशानी हुई। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां आग बुझाने में लगी है और हालात काबू में लाने की कोशिश जारी है। डॉक्टर तनुज खत्री की पुस्तक टेलीकॉम सुनामी का विमोचन। अनिल शास्त्री बोले, यह तकनीकी बदलाव का सशक्त चित्रण। नई दिल्ली में डॉक्टर तनुज खत्री की पुस्तक टेलीफोन सुनामी का विमोचन हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र अनिल शास्त्री ने इसे लॉन्च किया और कहा कि यह पुस्तक भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री में हुए बड़े बदलाव का दस्तावेज है। पुस्तक को शैक्षिक संस्थानों की लाइब्रेरी में रखा जाएगा ताकि छात्र और शोधकर्ता इसका लाभ उठा सके। डॉक्टर खत्री ने बताया कि किताब सरल भाषा में टेलीकॉम क्षेत्र की चुनौतियों और तकनीकी विकास की गहराई से जानकारी देता है।
कार्यक्रम में शिक्षाविद और मीडिया के लोग भी शामिल हुए। बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह में निकाली पदयात्रा, मनाया जीएसटी बचत उत्सव। गिरिडीह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा निकाली। व्यापारियों व आम लोगों को जीएसटी से मिलने वाली राहत की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नई जीएसटी 22 सितंबर को लागू हो गई है, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ हुआ है। पदयात्रा बाबूलाल मरांडी के आवास से शुरू होकर मकतपुर और कालीबाड़ी तक गई। कार्यक्रम में कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। व्यापारियों को गुलाब के फूल देकर जीएसटी उत्सव की बधाई दी। सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले में अब दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट में सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका की सुनवाई सोमवार को हुई। याचिकाकर्ता की ओर से हस्तक्षेप याचिका स्वीकार कर ली गई। अब अगली सुनवाई दशहरा अवकाश के बाद होगी। सूर्या हांसदा की पत्नी और मां ने फर्जी एनकाउंटर बताकर स्वतंत्र जांच की मांग की है। मामले में राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारी पक्षकार बनाए गए हैं। डांडिया की धुन में झूमेगी राजधानी, कलाकार बिखरेंगे अदा, जाने कैसे मिलेगी एंट्री। रांची में शारदीय नवरात्रि के मौके पर डांडिया नाइट का आयोजन शहर भर में हो रहा है। मोरहाबादी के संकल्प पार्क में 27 सितंबर को शाम 6 बजे से गरबा और डांडिया का कार्यक्रम होगा। सिंगल महिला की एंट्री 199 रुपये, सिंगल पुरुष 249 रुपये, कपल 399 रुपये और 4 सदस्यों के लिए 699 रुपये रखी गई है। रांची के स्टार सिंगर रोहन देव पाठक लोगों को झुमाएंगे। इसके अलावा होटल BNR चाणक्य में 25 सितंबर को लाइव डीजे और फूड के साथ डांडिया होगा और श्री रामलला पूजा समिति परिसर में डांडिया नाइट श्याम बाबा के भजनों के साथ शाम 6 बजे से शुरू होगी। कार्यक्रम में रांची और कोलकाता के कलाकार भी परफॉर्म करेंगे। सरकारी ITI का सालाना शुल्क तय, SC/ST के छात्रों को मिलेगी 50% की छूट। राज्य सरकार ने 2025 से 27 सत्र के लिए सरकारी ITI का सालाना ट्यूशन शुल्क 480 रुपये तय किया है। SC/ST छात्रों को 50% छूट मिलेगी, यानी उनकी फीस 240 रुपये होगी। छमाही भुगतान करने पर यह राशि आधी होगी। छात्रों से अतिरिक्त कासन मनी 250 रुपये ली जाएगी, जो कोर्स पूरा होने पर वापस कर दी जाएगी। छात्रावास शुल्क संस्थान तय करेगा और अन्य कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। नामांकन 30 सितंबर तक पूरा होना है। रिक्त सीटों को भरने के लिए स्पार्ड राउंड काउंसलिंग जारी है, जहां पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जा रहा है। लौटते मानसून का दिखेगा असर, रामगढ़ हजारीबाग सहित कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। राजधानी रांची और आसपास के जिलों में 2-3 दिन धूप रही, लेकिन अब मानसून लौट रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 23 सितंबर को पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 24 सितंबर से रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी में कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है, जो 26 सितंबर तक जारी रह सकती है। अब तक राज्य में सामान्य 970 मिलीमीटर की तुलना में 1143 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जबकि रांची में 987.5 मिलीमीटर की बजाय 1442.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। अगले 3 दिन तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। जमीन घोटाले पर ईडी का शिकंजा, रांची और दिल्ली में कई ठिकानों पर छापेमारी। जमीन घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। PMLA 2002 के तहत कमलेश कुमार के 9 ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिनमें 3 दिल्ली और 6 रांची में है। मामला कांके ब्लॉक की आदिवासी जमीन हेराफेरी का जुड़ा है। अभियुक्तों ने अंचल अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव कर उसे बेचकर अवैध धन अर्जित किया। बहरागोड़ा में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे 4 युवक गिरफ्तार, सभी भेजे गए जेल। 106 पुड़िया बरामद। जमशेदपुर के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे 4 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उनके पास से 106 पुड़िया ब्राउन शुगर, 3 बाइक और 1550 रुपये नगद बरामद हुए। पुलिस ने 22 सितंबर को गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की थी। आरोपितों में राकेश कुमार सामड, राजा रजक, चंदन खटुआ और अंशु मिश्रा शामिल है। ग्रामीण एसपी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नशे के कारोबार को किसी भी हालत में नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। झारखंड में राशन कार्ड के KYC में हो रही देरी, आदिम जनजातियों पर असर, केंद्र की रतीकरण प्रक्रिया सवालों में।
झारखंड में ई-केवाईसी प्रक्रिया में तकनीकी और प्रशासनिक दिक्कतों के कारण कई राशन कार्ड धारक राशन नहीं ले पा रहे हैं। लातेहार जिले के मनेका प्रखंड में आदिवासी परिवारों के बच्चों का ई-केवाईसी अब तक नहीं हो पाया है। केंद्र ने राज्य को 41 लाख अयोग्य कार्ड धारकों की सूची भेजी है और कई कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। 72.9 लाख राशन कार्ड में से 14.6 लाख कार्ड में आधार लिंकिंग नहीं हुई है। नेटवर्क और बायोमेट्रिक समस्याओं के कारण ग्रामीण, बुजुर्ग और प्रवासी मजदूर मुश्किल में हैं। मनिका प्रखंड में आदिम जनजातियों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। कई परिवारों के कार्ड पर केवल एक सदस्य का ई-केवाईसी हुआ, जिससे राशन वितरण रोका गया। केंद्र ने निर्देश दिए हैं, लेकिन राज्य सरकार ने राशन डीलरों को मानकीकृत फॉर्मेट नहीं दिया, जिससे डेटा अधूरा और बिखरा हुआ है। हाईकोर्ट में नहीं हुई पैसा नियमावली पर सुनवाई। कल कैबिनेट की स्वीकृति मिलने पर भी बहुत सारे बेंच। राज्य की पैसा नियमावली पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। सरकार के अधिवक्ता ने समय मांगा, क्योंकि महाधिवक्ता राजीव रंजन शामिल नहीं हो पाए। सुनवाई अब बुधवार को होगी। यह सुनवाई महत्वपूर्ण है क्योंकि बालू घाटों और माइनर मिनरल के टेंडर के आवंटन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। पंचायती राज विभाग ने नियमावली की स्वीकृति के लिए कैबिनेट को भेजा है, लेकिन 7 विभागों के मंतव्य अभी बाकी है, जिनमें वित्त, उत्पाद, खान व भूगर्भ, गृह व आपदा प्रबंधन, महिला व बाल विकास, वन एवं पर्यावरण शामिल है। विभागों में मतांतर भी है। विधि विभाग ग्राम सभा के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन पर जोर दे रहे हैं, जबकि पंचायती राज विभाग विभागीय योजनाओं को भी शामिल करना चाहता है। बड़ी योजनाओं के लिए जिला परिषदों और छोटी योजनाओं के लिए पंचायत समितियों से स्वीकृति लेने का प्रावधान किया जा रहा है। रांची, जमशेदपुर और धनबाद में दौड़ेगी मेट्रो। केंद्र ने मांगा नया प्लान। झारखंड के रांची, जमशेदपुर और धनबाद में मेट्रो परियोजना के लिए केंद्र ने राज्य से नया अद्यतन सीएमपी तैयार करने को कहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नगर विकास विभाग को शीघ्र सीएमपी तैयार करने का निर्देश दिया है। विभाग ने इसके लिए आरएफपी भी जारी कर दिया है। सीएमपी शहर के वर्तमान और भविष्य के यातायात, सड़क नेटवर्क, सार्वजनिक परिवहन, ट्रैफिक दबाव और पर्यावरणीय प्रभाव का विस्तृत मूल्यांकन करता है। यह तय करता है कि मेट्रो किन रूटों पर चलेगी और परियोजना कितनी व्यवहारिक और आर्थिक रूप से टिकाऊ होगी। विशेषज्ञों के अनुसार मेट्रो तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद शहरी आवागमन का माध्यम है। यह ट्रैफिक कम करती है, समय बचाती है और पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। राज्य सरकार उम्मीद करती है कि जल्द ही मेट्रो परियोजना की स्वीकृति और औपचारिक प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। झारखंड के मोस्ट वांटेड नगीना को यूपी एटीएस ने किया गिरफ्तार। 25 से अधिक नक्सली वारदातों में था शामिल। उत्तर प्रदेश एटीएस ने झारखंड का मोस्ट वांटेड नक्सली और टीएसपीसी जोनल कमांडर नगीना लखनऊ से गिरफ्तार किया। नगीना पर झारखंड में 5 लाख रुपए का इनाम था और वह पलामू, गढ़वा और लातेहार में नक्सली गतिविधियों का मुख्य साजिशकर्ता था। 14 सितंबर को पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के नगीना की नक्सली गिरोह और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इससे पहले 3 सितंबर को भी मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए थे, जिसका मास्टरमाइंड नगीना ही था। टीएसपीसी सुप्रीमो शशिकांत गंजू का करीबी माना जाने वाला नगीना हमेशा हथियार से लेस रहता था और अब तक 25 से अधिक नक्सली हमलों में शामिल रहा। झारखंड पुलिस और खुफिया एजेंसियों अब उसे पूछताछ करने वाली है। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी। जब पुलिस ने पकड़ा तो मिले कई दस्तावेज। हंटरगंज थाना पुलिस ने रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपित नीरज कुमार और धीरेन्द्र कुमार थे। थाना प्रभारी के मुताबिक काशीकेवाल गांव के पंकज कुमार ने आवेदन देकर शिकायत की थी कि उन्हें रेलवे नौकरी का झांसा देकर ठगी की गई। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने एक सफारी वाहन, रेडमी स्मार्टफोन, 2 सैमसंग कीपैड मोबाइल और कई फर्जी नियुक्ति पत्र बरामद किए। पुलिस के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से युवाओं को जाल में फंसाकर लाखों की ठगी करता आ रहा था। छापेमारी में थाना प्रभारी, अवर निरीक्षक और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।